Exercise 7.4 question number 2. Find m so that the lines x minus 2y plus 1 is equal to 0, 2x minus 5y plus 3 is equal to 0 and 5x plus 9y plus m is equal to 0 are concurrent. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जबकि ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि ये तीनों लाइंस कॉन्क्रुएंट है। तो कॉन्क्रुएंट से मुराद ये है कि ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट में से पास हो रहे हैं, जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्क्रुएंसी है। तो ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, तो हम इधर कंडीशन ऑफ कॉन्क्रुएंसी को यूज़ करेंगे। और हमारे पास कंडीशन ऑफ कॉन्क्रुएंसी क्या है कि तीनों लाइंस के जो डिटर्मिनेंट है a1, b1 और c1, इसी तरह a2, b2 और c2, a3, b3 और c3, इनके डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास इधर गिवन लाइंस पहला लाइन हमारे पास x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा लाइन 2x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और तीसरा लाइन हमारे पास 5x प्लस 9y प्लस m इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। तो इधर हम कंडीशन ऑफ कॉन्क्रुएंसी यूज़ करेंगे, या फिर इधर हम लिखेंगे एज गिवन दैट these lines are concurrent, so हम क्या लिख सकते हैं, इन तीनों लाइंस का इसी तरह एक डिटर्मिनेंट वाला मैट्रिक्स, इन तीनों लाइंस का जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है उसको हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो हमारे पास x का कोएफिशिएंट 1 है, y का -2 और कांस्टेंट इधर हमारे पास 1, और दूसरे लाइन का 2, -5 और 3, और तीसरे लाइन का 5, 9 और m, और ये बराबर है 0 के। तो ये चीज़ हमारे पास गिवन है शुरू से क्वेश्चन में कि तीनों लाइंस कॉन्क्रुएंट है। तो हम इन्हीं तीन लाइंस का जो डिटर्मिनेंट है, तो हम इन्हीं तीनों लाइंस के जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है उसको 0 के बराबर लिख सकते हैं। और अभी हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय रो 1। तो एक्सपेंड बाय रो 1, रो 1 में हमारे पास 1 है, और 1 के साथ हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ। तो इसमें क्या चीज़ हम लिखेंगे, हम इस 1, ये 1 जिस भी रो और जिस कॉलम में है उसको हम इग्नोर करेंगे, बाकी इन चार को हम इधर लिखेंगे, -5, 9, 3 और m। और हम लिखेंगे माइनस सेकेंड टर्म के पास -2, और ये माइनस हर सेकेंड टर्म के साथ आ जाएगा। और ये -2 जिस रो और जिस कॉलम में है हम उसको इग्नोर करेंगे, बाकी 2, 5, 3 और m को लिखेंगे, 2, 5, 3 और m। फिर उसके बाद थर्ड टर्म हमारे पास रो 1 में 1 है, तो 1 जिस रो और जिस कॉलम में है हम उसको इग्नोर करेंगे, बाकी हमारे पास 2, -5, 5 और 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इधर 1 वैसे ही -5m ज़ा -5m, फिर माइनस आ जाएगा 9 3 ज़ा 27, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस +2, 2 इंटू m होगा 2m, -5 3 ज़ा 15, फिर +1, 2 इंटू 9 होगा 18, -5 इंटू -5 होगा -25 इज इक्वल टू 0। अभी हम 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5m और -27 ही आ जाएगा। फिर इधर हम 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m, और 2 इंटू 15 -30 होगा, फिर +1, यहाँ पर 18 + 25 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। तो इधर -5m + 4m का आंसर -1m आ जाएगा, और इधर -27 -30 का आंसर -57। और उसके बाद +1 इंटू 18 + 25, 5 + 8 होगा 13, और ये 43। तो -m -57 + 43 इज इक्वल टू 0, -m। तो इन दोनों के पास, एक के पास माइनस एक के पास प्लस, तो बड़े में से छोटा माइनस होगा, तो 7 - 3 होगा 4, और 5 - 4 होगा 1, -14 इज इक्वल टू 0।
और 14 को भी हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो माइनस एम इज इक्वल टू प्लस 14 होगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम इस माइनस को सिर्फ राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो एम इज इक्वल टू माइनस 14। तो ये चीज़ हमारे पास m की वैल्यू है और इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 लाइंस गिवन थे और इन तीनों लाइंस में से जो ये m है जो लाइन 3 में मौजूद है उसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना था सच दैट कि ये तीनों लाइंस हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंट से मुराद के तीनों लाइंस एक ही पॉइंट में से पास हो रहे हो, और अगर 3 लाइंस एक पॉइंट में से पास हो रहे हो तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ये चीज़ है कि तीनों लाइंस का जो मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। तो इसीलिए हमने तीनों लाइंस का मैट्रिक्स लिया, उसका डिटर्मिनेंट उसको 0 के बराबर पुट किया, फिर हमने इसको एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद हमने m की वैल्यू को फाइंड आउट कर ली है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।